Oh yeah, ma'am. You know that, but in Photoshop, you need to remove the BC. You need to create the actions some, Hmm. but you don't create these actions through the YouTube, and it's need to creative like that, and our creativity is exceptional, and you cannot search it in YouTube's and others. हाँ, देन इट्स ओके, बिकॉज यहाँ पे इंडिया में थोड़ा सा इजी हो जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर एंड उसके क्रैक वर्जन्स को या फिर उसके नहीं होते शॉर्टकट्स को फाइंड आउट करना। तो Yeah. अगर वैसा आप कह रहे हो देन इट्स ओके, मैंने इधर के प्रोस्पेक्टिव से बताया था। Oh yeah, yeah. हाँ, देन इट्स ओके, आप लिख सकते हो उस प्रोस्पेक्टिव Actually, में। we provide our service in Europe, uh, हाँ, and America, USA, UK, not India. नहीं नहीं, नो नो, एक्चुअली आई रीड योर कंटेंट ना, तो मैंने इंडिया के Okay, प्रोस्पेक्टिव ma'am. से आपको वो शेयर आउट किया था, बट जैसा आप मुझे बता रहे हो ना उस वो सिनेरियो में यू कैन राइट योर मींस सॉफ्टवेयर नेम्स इन योर Yeah, yeah, कंटेंट। ma'am. ओके। Yeah. हाँ हर्षिता, आइए अब आपका मैम, क्वेरी सॉल्व करते हैं। हाँ वन बोलिए। थिंग ऑल्सो वी डू दैट, अगर कोई और करेगा तो मुझे स्क्रीन पे शो हो जाएगा, तो शायद मुझे भी प्रॉब्लम समझ आ जाएगी। मुझे तो अगर ऐसा हो सकता है कि कोई भी कर ले स्क्रीन शेयर, पल्लवी, कृष, करिश्मा, यस, यस, कमलजीत। यस, तो मैं आपको हाँ वही बता दूंगी ना मुझे कहाँ इशू आ रहा हाँ था। हाँ। आप लोग में से कोई है क्या, करिश्मा, कृष, कोई भी ऐसा है क्या स्क्रीन उसमें, मतलब सॉरी लैपटॉप से? चलिए कोई बात नहीं। हाँ मैम। Uh, मैं यस मैम, ma'am, do ओके, you मेरे पास में find है लैपटॉप से, पर others मैंने others इसको problems in लॉक नहीं here? किया। वन Is बाय there वन। हाँ, वन वन सेकंड, वन सेकंड। हाँ करिश्मा, क्या कह रहे हो आप? मैंने कहा मैं लैपटॉप से, मेरे पास में एक्सेस है मैम, पर मैंने इस पे वर्क नहीं किया है। कोई बात नहीं, वेरी गुड। तो आप वापस शेयर करो, बिकॉज वो जीरो लेवल से रहेगा तो वो मच बेटर रहेगा अपने लिए। मैम ओके। मैंने कल डाउनलोड मीन्स कर दिया और उसमें थोड़ा वर्क चालू किया है। आपका भी हम बाद में क्रिश शेयर कराते हैं। करिश्मा आप आ जाओ, पहले जीरो लेवल से चलते हैं, वो रिवीजन भी हो जाएगा, जिसको कोई डाउट होगा वो भी हो जाएगा, फिर क्रिश की स्क्रीन शेयर करा के उनमें कौन सी क्वेरीज आ रही है वो फिर हम लोग मिलके हेल्प आउट करेंगे उनका, ठीक है? कोई बात नहीं करिश्मा, आ जाइए आप, ओके। बिकॉज वो रिवीजन भी हो जाएगा। सी, आज का हम न्यू टॉपिक आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये है कि प्रीवियस वाला अगर आपका अच्छे से हो जाएगा ना, तो मुझे पढ़ाने में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम वन गो में आपका कंप्लीट करा सकते हैं वो टॉपिक सारे। बट एक बार आपका शॉर्ट में रिवीजन हो जाए उस चीज का। और एक चीज, हाँ एक आध चीज और है, हम आपको बता देते हैं। हाँ तब तक आप करिश्मा आ जाइए। हाँ, सी आप लोग एक बार नोटिस करना कि करिश्मा कैसे परफॉर्म कर रही हैं। जहां कोई डाउट आता है, क्वेरी आता है ना, अनम्यूट करिएगा और आप लोग उस चीज को पूछ सकते हो, ठीक है? अभी करिश्मा से योस्ट एसईओ प्लगइन को इंस्टॉल कर रही हैं, तो वो प्लगइन पे गई हैं एंड ऐड प्लगइन पे गई हैं, ठीक है? आफ्टर योस्ट एसईओ प्लगइन आपका रैंक मैथ एसईओ सबसे बेस्ट प्लगइन होता है। दे बोथ आर सिमिलर, बट योस्ट थोड़ा ज्यादा अच्छा वर्क करता है वेबसाइट के लिए कंपैरेटिवली रैंक मैथ, बट अब दोनों एक दूसरे कंपटीशन बन चुके हैं। तो योस्ट एसईओ वन नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आपका रैंक मैथ आता है। हाँ एक्सक्यूज मी एक्टिवली। मैम, हाँ बोलिए हर्षिता। मुझे इसी से पहले प्रॉब्लम आ रही थी व्हेन आई ओपन दिस पेज वर्डप्रेस, हम्म। एंड वहां पे लिखा हुआ आ रहा था सर्च डोमेन। सर्च डोमेन, तो आपने हर्षिता वो क्या बोलते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है क्या? जैसे इनका यस, यस है मैम। करिश्मा का, वो इन्फिनिटी फ्री के थ्रू उन्होंने वो किया है, या फिर बाकियों का, तो आपने वैसा किया है क्या? जैसे करिश्मा ने अभी लॉगिन किया था ना, तो उनका वर्डप्रेस का आया था, उनका एडमिन एंड यूजर आया था इस तरीके से। आप एक बार ये देखो, फिर आप ट्राई करना कि आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लो, बिकॉज उसमें हम वर्बली से ज्यादा, मतलब ऐसे देख कर ज्यादा हम आपकी हेल्प कर पाएंगे आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, अब देखिए उन्होंने वर्डप्रेस सॉरी योस्ट एसईओ इंस्टॉल कर लिया करिश्मा ने। अब करिश्मा अपनी वेबसाइट पे आई हैं और अपने पेज पे गई हैं, और कहाँ गया आपका पेज? एक सेकंड मैम, ये हाँ, कैसे बताऊं मैं? वो ड्रैग कर दीजिए, जो आपके सामने वो जूम का आ रहा है ना, उसको ड्रैग कर दीजिए आप। ओके, डन। हाँ, देन आप अपने एडिट विथ एलिमेंटर में जाइए। हम्म।
देन अब देखिए आपका जो योस्ट एसईओ आपको सेटिंग्स में मिलेगा, तो सेटिंग्स, देन लेफ्ट हैंड साइड पे योस्ट एसईओ आपका, ठीक है। अब देखिए नीचे जो आपको एरर्स दिखेंगे, जहाँ पे एसईओ एनालिसिस लिखा हुआ है ना, वहां पे अपने को एरर्स मिलेंगी। तो अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो देखिए कितनी एरर्स वहां पे और बॉटम में आपका आएगा, सी प्रॉब्लम, 12 प्रॉब्लम्स है उनकी। की फ्रेज डिस्ट्रीब्यूशन, आउटबाउंड लिंक, की फ्रेज इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूशन, ये आपके में भी आ रहा है, नो इमेजेस अपीयर ऑन दिस पेज। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अपनी यहाँ पे आती हैं, ठीक है, आपके इसमें। तो जैसा कि विशाल का भी कहना प्रीवियस क्लास में सही था कि जब आप डमी पे अपने इसको क्रिएट करते हो, मुझे लगा था ये सिर्फ मेरे में आ रही है, बट नहीं, उनका कहना बिल्कुल सही था प्रीवियस क्लास में, कि जब भी आप डमी, जैसे हम लोग का तो सैंपल बना हुआ है इन्फिनिटी फ्री पे, इन्फिनिटी फ्री इज नॉट एन ऑफिशियल डोमेन होस्टिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो अब वहां पे आपको ये सब थोड़े से ग्लिचेस मिल सकते हैं, इस तरह के ग्लिच या फिर इस तरह से एरर्स आपको मिल सकते हैं। बट जब आप GoDaddy या कहीं और से डोमेन को परचेज करते हैं ऑफिशियली, तो इतने एरर्स या प्रॉब्लम्स आपको वहां पे सर्वर पे आपको नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। सो सी, लेट कंसिडर, जैसे उन्होंने डाला फोकस की फ्रेज, मतलब फोकस की फ्रेज आपका देखिए दो तरीके से होता है। फोकस की फ्रेज को हम लोग प्राइमरी कीवर्ड भी कहते हैं, फोकस की फ्रेज को हम लोग रैंकिंग कीवर्ड भी कहते हैं, ठीक है। यही फोकस की फ्रेज जो आपका होता है, आपकी वेबसाइट की कीवर्ड डेंसिटी को भी क्या करता है, डिफाइन करता है। कीवर्ड डेंसिटी मतलब क्या होता है, जितना आपके पेज में ऑल ओवर कंटेंट है, तो कितना परसेंट आपका की फ्रेज, फोकस की फ्रेज पुट होना चाहिए आपके पूरे वेबसाइट में, ठीक है। अब जैसे कि इनका फोकस की फ्रेज क्या है, कैंप एंड जैसलमेर, ठीक है। हाँ, अब यहाँ, हाँ बोलिए विशाल। नो मैम, सॉरी। ओके, इट्स ओके। सो फोकस की फ्रेज हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, फोकस की फ्रेज को हम लोग प्राइमरी कीवर्ड भी बोलते हैं, रैंकिंग कीवर्ड भी बोलते हैं, और कीवर्ड डेंसिटी भी बोलते हैं। फोकस की फ्रेज जो आपका होता है, आपके पूरे वेबसाइट, लेट कंसिडर जो करिश्मा का ये पेज है, ये कंटेन करता है 2,000 वर्ड्स को। तो 2,000 वर्ड्स में अगर 1% कीवर्ड, अब देखिए 1% कीवर्ड आपका मे बी 4 टाइम्स भी हो सकता है, मे बी 5 टाइम्स भी हो सकता है, तो वो आपका क्या हो जाता है, फोकस की फ्रेज हो जाता है आपका, ठीक है। ठीक है, ओके, जैसलमेर डेजर्ट करके है, डेजर्ट कैंप करके है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, मेटा टैग, देखिए सबसे पहले जब आप तक कंटेंट क्रिएट करते हैं, फिर योस्ट एसईओ करते हैं ना, हमेशा याद रखिएगा और इसको फिक्स कर लीजिएगा, मेटा टैग्स को पहले बिल्डअप कर लीजिए, ठीक है, बिकॉज वो यूजर को अपनी विजिबिलिटी गूगल सर्च रिजल्ट पेज पे क्या करता है, शो करता है। मेटा टैग्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। और वो क्यों, अब मेटा टैग जितना अट्रैक्टिव आप अपना बिल्डअप करके रखोगे, और जितना रेलेवेंट बिल्डअप करके आप रखोगे, उतना ज्यादा रैंकिंग के लिए आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मेटा टैग को क्रिएट करेंगे। मेटा टैग को क्रिएट करने के लिए हम लोग को अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना जरूरी है। तो आप करिश्मा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाइए, यहां से मत जाइए, एक न्यू टैब में ओपन कर लीजिए। हाँ, दो अलग अलग रहेगा तो ज्यादा सही रहेगा। ओके मैम, कहाँ जाना है ओके, अभी? आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाइए, मेन डैशबोर्ड पे। हम्म, हाँ हाँ, हाँ, सही हो आप, एलिमेंटर पे क्लिक करिए जहाँ ई लिखा है, हाँ। और वहां देखिए आपका एग्जिट टू वर्डप्रेस आ जाएगा, ठीक है। कभी कभार एक और चीज भी, जितने लोग भी इंटरव्यू के लिए रेडी कर रहे हो अपने आप को, तो बी प्रिपेयर्ड कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब आप फ्रेशर्स या फिर एग्जीक्यूटिव या फिर इंटर्न पोजीशन पे रहते हो, तो आपको टास्क के तौर पे ये भी मिल सकता है, कीवर्ड रिसर्च के बारे में आपको डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, रीड आउट करने को मिल सकते हैं।
देन कीवर्ड रिसर्च करने को भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेटा टैग्स को भी क्रिएट करना आपको मिल सकता है कि आप मतलब बिल्ड करके एक टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन दो, बहुत अलग अलग रहता है इसमें, ठीक है। तो इनिशियल लेवल पे मोस्टली जितना मुझे आइडिया है, आपको डॉक्यूमेंट्स रीड करने को ज्यादा मिलते हैं कीवर्ड्स के रिगार्डिंग, कि अगर कोई कंपनी है कि आप उनके लिए बिल्डअप कर रहे हो और काम कर रहे हो, तो किस तरह के कीवर्ड्स को यूज करना प्रेफर करती है। जैसे कि अगर कोई फॉरेन बेस्ड कंपनी या फिर फॉरेन क्लाइंट्स रहते हैं, तो सी कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स भी होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। अपने जो कीवर्ड्स होते हैं यूजर, जैसे मैंने, अगर आपको थोड़ा भी याद होगा, अगर नहीं भी तो कोई बात नहीं। यूजर इंटेंट कीवर्ड आपके 4 टाइप के थे: ट्रांजैक्शनल, नेविगेशनल, कॉमर्शियल एंड इंफॉर्मेशनल। ये यूजर इंटेंट कीवर्ड्स है, जिसमें कि मैंने कहा था इंफॉर्मेशनल टाइप ऑफ कीवर्ड ज्यादा यूज करना चाहिए अपने आप को, ठीक है। अगर कुछ के प्रोबेबिलिटी बन रही है इंफॉर्मेशनल, कॉमर्शियल एक ही कीवर्ड पे आ रहे हैं, इंफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ट्राई करना है कि अपने को इंफॉर्मेशनल यूजर इंटेंट कीवर्ड्स को यूज करना है। अब बात दूसरे पे आती है। दूसरे जो कीवर्ड होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कीवर्ड मैच टाइप। टेक्निकली वो जो कीवर्ड मैच टाइप होता है वो आपका गूगल एड्स में प्रेफर होता है, बट कुछ कंपनीज या कुछ जो क्लाइंट्स होते हैं फॉरेन बेस्ड, उनके लिए कीवर्ड मैच टाइप थोड़ा सा उन लोग हायर प्रायोरिटी पे रखते हैं, ठीक है। अब यूजर इंटेंट अभी आया है क्योंकि एईओ एंड जीईओ आया है, ठीक है। यूजर इंटेंट अभी, जस्ट अभी, क्योंकि आपका एआई के प्रोस्पेक्टिव से आपको रैंकिंग करनी है, बट मैच टाइप आपका बहुत टाइम से चला आ रहा है। आपके मैच टाइप भी होते हैं, आई थिंक सो 5 टाइप ऑफ होते हैं। ब्रॉड मैच होते हैं, ब्रॉड मैच मॉडिफायर होता है, एग्जैक्ट होता है, फ्रेज होता है एंड नेगेटिव होता है। ये आपके कीवर्ड मैच टाइप होते हैं। टेक्निकली अभी आ चुके गूगल एड्स के अंदर, जब आप गूगल एड्स पे स्पॉन्सर्ड एड बिल्डअप करते हो। बट जैसे कि मैंने डॉक्यूमेंटेशन का बताया कि नेगेटिव कीवर्ड्स, जो नेगेटिव कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं इंडिया में, जैसे हम लोग अफोर्डेबल, चीप, बेस्ट, इन सब कीवर्ड्स का यूज करते हैं। बट कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, जैसे कि मैंने एक कंपनी में काम किया था, उनका फॉरेन बेस्ड ही था बट उनका फुटवेयर्स का था। तो उनके कीवर्ड्स में अफोर्डेबल, चीप, एक्सपेंसिव, बेस्ट, ये सब कीवर्ड्स उनके लिए नेगेटिव थे। नेगेटिव क्यों थे? बिकॉज जब आप इस तरह के कीवर्ड्स का यूज करते हो, अफोर्डेबल शूज, तो मतलब आप अपने ब्रांड क्वालिटी को डिग्रेड करते हो, ठीक है। आप अपनी ब्रांड ब्रांड क्वालिटी को क्या कर रहे हो? अफोर्डेबल है मतलब चीप होगा, एक्सपेंसिव, तो मतलब एक्सपेंसिव किससे आप बताना चाहते हो, कितना एक्सपेंसिव होगा? तो ये सब कीवर्ड्स क्या करता है, आपकी ब्रांड क्वालिटी को डाउन कर देते हैं, तो इनको नेगेटिव कीवर्ड्स में डाला जाता है। सेम चीज एसईओ में भी होती है। एसईओ में थोड़ी सी डिफरेंट में वो आ जाती है, इसलिए कभी भी बेस्ट हो गया, या कुछ लोग कीवर्ड्स का यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल #1 करके, नहीं, इस तरह से मत यूज करिए, बिल्कुल यूज मत करिए। हाँ, सेकेंडरी कीवर्ड में आपको रखना है कि बेस्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन इंडिया या इन दिल्ली या XYZ किसी सिटी को लेकर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज आप एक सेंटेंस को बेस कर रहे हो, ना कि कीवर्ड को पुट कर रहे हो। बट जब कीवर्ड की बात आती है, ट्राई करिए इन सब वर्ड्स को ना यूज करें, ठीक है, जो कि आपकी ब्रांड क्वालिटी को डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए, जैसे कि इन्होंने लिखा, करिश्मा ने, चलिए करिश्मा ने क्रिएट भी कर दिया। Ma'am, सी can we use professional or high quality like that? Professional, प्रोफेशनल मीन्स कीवर्ड। uh, uh, like a professional image editing service. Is this negative or positive? सी नहीं नहीं, दिस इज पॉजिटिव बिकॉज प्रोफेशनल इज नॉट अ बैड वर्ड। Uh, प्रोफेशनल आपका कोई कंपटीशन नहीं बता रहा है उस चीज को लेकर। अब uh, देखिए, अब हाँ, प्रोफेशनल एक और भी आती है, थोड़ा डाइसी चीज है, ये भी याद रखिएगा। आप प्रोफेशनल हो, ये आप कैसे प्रूव करोगे? आपके कंपटीशन और भी तो हो सकते हैं ना उस चीज को लेकर। मतलब आपका से फॉर एग्जांपल आपका वीडियो एडिटिंग का है एंड इमेज, एक और आपका कीवर्ड था ना, इमेज सर्विस कुछ करके आपका था, मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं आ रहा है, फोटो इमेज कुछ ऐसे करके था आपका। तो प्रोफेशनल कोई गलत नहीं, बट बार बार प्रोफेशनल वर्ड का कंटेंट में यूज करना वो गलत है, वो आपके कंटेंट को नेगेटिव में शो कर देगा। ma'am, तो but if you use high quality image editing but high quality photo editing service, then high quality is it negative?
सी हाई क्वालिटी कितने लेवल तक आप हाई क्वालिटी बोल सकते हो? मीन्स एक हाई क्वालिटी का आपका वो होगा ना कि हाई क्वालिटी फॉर एग्जाम्पल लेट कंसिडर देयर आर डिजिटल आर्ट भी आपके होते हैं, स्केचिंग भी आपकी आती है। लेट कंसिडर आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि Yeah, yeah. आपका डिजिटल आर्ट हो गया, तो डिजिटल आर्ट भी आपका हाई क्वालिटी का होता है। ठीक है, बिकॉज आपके पिक्चर्स वो क्या बोलते हैं उसको, ब्लर नहीं होती जब आप किसी फ्रेम में उसको पुट करते हो या डिजिटल आर्ट करते हो। तो हाई क्वालिटी इज ऑल्सो आपका वर्ड हो जाता है कि जब आप अपने कंटेंट में या किसी कीवर्ड में हाई क्वालिटी ला रहे हो ना, तो आप किस लेवल के लिए लेकर आ रहे हो, आप किस पोर्शन के लिए लेकर आ रहे हो, वो चीज ज्यादा मैटर करती है। अब सी, अब लेट कंसिडर कि आपका कोई क्या फोटोशॉप का दुकान है, ठीक है, शॉप है उसका, ठीक। अब वो डालता है कि मैं आपकी पिक्चर, एक हाई क्वालिटी पिक्चर, एक एचडी पिक्चर्स में वो करता है। तो हाई क्वालिटी क्या है, मतलब कितना लेवल का हाई क्वालिटी आप दोगे, तो वो वाली चीज आपकी आ जाती है। तो उस जगह पे आप कोई और ऑल्टरनेटिव वर्ड्स को भी यूज कर सकते हो। हाँ, एक आध बार हाई क्वालिटी को यूज करना दैट्स ओके, बट बहुत बार हम बोले ना, प्रोफेशनल या कुछ भी हो, मल्टीपल टाइम्स कंटेंट में यूज करना, वो चीज एक आपका प्रॉपर वे नहीं होता यूज करने का। तो वो है बस। Yeah. Thank you, हाँ, ma'am. हम लोग कहाँ पे, नो नो इट्स ओके। क्या कर बोलने जा रहे थे हम आपको, हाँ, फोकस की, फिर आपका जैसलमेर डेजर्ट कैंप हो गया, और आपने एसईओ टाइटल भी लिख दिया जैसलमेर डेजर्ट कैंप। सी बिल्कुल करिश्मा ने बिल्कुल सही लिखा है। उन्होंने अपने हाई कीवर्ड का भी यूज किया, जैसलमेर डेजर्ट कैंप, देन हाइफन डेजर्ट ड्रीम रॉयल कैंप, उन्होंने उनका नेम दे दिया, एंड देन फुल स्टॉप लगा दीजिए वहां पे। अब आपका आ जाता है स्लग। स्लग आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, वरना इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जब योस्ट एसईओ आप यूज करते हो तो प्रॉब्लम नहीं आती है। देन आप डिस्क्रिप्शन भी क्रिएट कर दीजिए। हम्म, मैम कितने इसका आएगा ये? क्या बोल रही हैं आप? मैंने कहा ये कितने इसका आएगा? ये आपका मेटा डिस्क्रिप्शन हाँ। 150 टू 160 है ना आपका? अच्छा। 150 हाँ। to 160। हाँ, जैसे मेरा has ना, ठीक है। डन, ठीक है। तो ये आपका हो गया, आप इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया। कैसे वहां सेव होगा देखिए, ये? टॉप टॉप कॉर्नर में सेव है आपका, टॉप राइट कॉर्नर में देखिए, ब्लू कलर से, नहीं राइट में देखिए। हाँ, सेव। ये सेव हो जाएगा, फिर हम लोग अपने एलिमेंटर में चले जाएंगे। क्लिक कर दीजिए। हाँ, अब इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे आउटबाउंड, जैसे कि मैंने बोला एक्सटर्नल लिंक है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप एक्सटर्नल लिंक पुट करें। ठीक है, अब आपका आ जाता है इसमें एक सेकेंड, की फ्रेज डिस्ट्रीब्यूशन, हैव यू इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड फोकस की फ्रेज थ्रू आउट द होल टेक्स्ट, और आपका इमेज ऑल्ट, ये बात की बात है, इमेज वाला एक इंटरनल लिंक आप दे दो, जो इजी वाला वो पहले कंप्लीट करता है, एक इंटरनल लिंक आप दे दो पहले। यहीं पर जाओ ना वापस। नहीं नहीं, आप उसी में जाओ, अपने वर्डप्रेस में जाओ, और कोई रिलेटेबल ऐसा कोई है जहाँ पे आपका से ये द कैंप इन जैसलमेर है, इसका कोई पेज बना हुआ है क्या आपका?
हाँ, या कुछ किसकी एक्सटर्नल वेबसाइट का लिंक दे दूँ? इंटरनल इंटरनल लिंक देना है। इंटरनल लिंक इसका? हाँ, बनाए तो थे मैंने पेजेस। एक दूसरे में अपनी वेबसाइट ओपन कर लीजिए। एक दूसरे टैब में ना वेबसाइट भी ओपन कर लीजिए। वहां से WP एडमिन पोस्ट वाला रिमूव कर दीजिए URL से, तो आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। सिर्फ WP तक ओपन रिमूव कर दीजिए। WP एडमिन, हाँ यहाँ और आगे। नहीं, WP को भी रिमूव कर, WP एडमिन है ना, उसको भी रिमूव कर दीजिए। तो सिर्फ आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। हाँ अब करिएगा, तो आपकी वेबसाइट आ जाएगी। ओके। हाँ, तो उसका कोई भी पेज जो आपने बनाया ना वो आप दे सकते हो। कॉन्टैक्ट पेज देती हूँ, उस पर काम किया था। ठीक है, ये कॉपी कर ठीक। दिया। हाँ, इसको कॉपी किया और वहां पे यहाँ नहीं, अपने एलिमेंटर में आइए। और आप कोई रेलेवेंट उस पे आप दीजिएगा, अगर कोई ऐसा कीवर्ड आपको मिल जाता है पूरे पेज पे ना, तो उस पे आप ये प्रोवाइड करिएगा। इसके बीच में ही करना है ना? हाँ हाँ, बस हाईलाइट करके उसके रेलेवेंट उस पे आप दीजिएगा, तो ये थोड़ा सा आपका प्रॉपर तरीके से पेज बिल्डअप हो जाएगा। इस पे दे दूँ मैं? जैसलमेर डेजर्ट कैंप कांटेक्ट का है आपका? इस पे कॉन्टैक्ट कहीं पर लिखा नहीं होगा। हाँ, कोई नहीं, डेविड। आप है ना। हाँ ठीक है, ये जैसे ऑफर्ड। टच अटेंस, एक सेकंड होगा इसमें कहीं ना कहीं। आराम से आप फाइंड आउट करो। बस ऑन एक्सप्लोरिंग द गोल्डन ड्यून्स, मैं इस पे करती हूँ। ठीक है, देन हाइपरलिंक आपका हाँ, और वहां पे पेस्ट करके आप ब्लू उस पे टिक लगा दो। ठीक है ठीक ना? है। और आप चाहो तो उसको एक अलग अलग कलर से ना वो आइडेंटिफाई करने के लिए स्टाइल पे जाइए, ऊपर टॉप पे। हाँ, और वहां देखिए लिंक कलर आपको मिलेगा लास्ट में। हाँ, उसमें कलर आप चेंज कर दो उसके साइड में। हाँ ठीक है, चलेगा ये भी। हाँ, तो वो आपका थोड़ा सा अगर आपको बाद में इन फ्यूचर चेंज भी करना होगा तो आपको वो पता रहेगा कि इस कलर से आपका वो लिंक वाला है। देन इसको पब्लिश कर दीजिए। इसके बाद आप आउटबाउंड भी एक प्रोवाइड कर दो, जैसे आपने बोला ना आउटबाउंड लिंक का, तो आप चाहो तो एक आउटबाउंड लिंक मतलब एक्सटर्नल लिंक भी दे सकते हैं। हम्म, यहाँ से कोई भी मैं उठा लेती हूँ एक। हाँ हाँ। आउटबाउंड लिंक में कैसे करना है? आउटबाउंड लिंक भी सेम प्रोसीजर है, बट आपको वो कीवर्ड फाइंड आउट करना। अच्छा, ठीक है, चलो मैं एक इधर दे देती हूँ इसमें। मैम आउटबाउंड लिंक में हम एकदम कोई भी यूट्यूब टॉप पे की था ना, वेब कैंप वेब इन अच्छा, जैसलमेर करके। हाँ हाँ हाँ। हेलो। हेलो। हाँ मैम, मैं बोल रहा हूँ कि आउटबाउंड लिंक कोई भी यूट्यूब लिंक दे सकते हैं। थोड़ी सी वॉइस रही है क्या, वॉइस आ रही है ना, विशाल, कमलजीत, कृष, मंजू। हाँ, यस मैम।
हेलो, मेरी वॉइस आ रही है क्या अभी आप लोगों को? हाँ। यस मैम। करिश्मा, यस ना, मैम। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे ना बारिश के चलते थोड़ा सा मेरा नेट का भी प्रॉब्लम, आई एम सो सॉरी उसके लिए। ठीक है, तो ये आपका कलर्ड हो गया। एक ऐसे हम लोग एक्सटर्नल लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो किसी भी आप मतलब कैंप इन जैसलमेर पे क्या कर सकते हो कि कर दिया एक्सटर्नल लिंक इसको। प्रोवाइड ठीक है। तो ये आपका दो हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इमेज ऑल टेक्स्ट पे जाएंगे। तो इमेज ऑल टेक्स्ट क्या कहता है कि आपको अपने इमेज के बारे में बताना होगा। मतलब ऑल टेक्स्ट आपका एक एचटीएमएल टैग होता है जो क्रॉलर रीड आउट करता है आपकी इमेज को इंडेक्सिंग करने के लिए। मतलब आपकी वेबसाइट पे हर एक चीज की इंडेक्सिंग होगी, कंटेंट से लेके कीवर्ड से लेके मेटा टैग से लेकर आपके इमेज के नाम तक की इंडेक्सिंग होगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी इमेज पे हम लोग चले जाएंगे। तो कोई भी इमेज पे आप चले जाओ करिश्मा। मैम ये बैकग्राउंड इमेज पे। चलेगा चलेगा, कर क्लिक कर दीजिए। वो आपको इधर से क्लिक नहीं होगा, वो जो 6 डॉट्स आप देख रहे हो कर्सर, प्लस के, हाँ यहाँ पे क्लिक करिए और फिर आप स्टाइल पे जाओ। हम्म, ये आपका पिक्चर आ गया। अब इस पिक्चर पे हम लोग क्लिक करेंगे। हाँ, जस्ट वहीं पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे राइट साइड पे देखिएगा आपको अ, शायद ये लोड नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से। राइट साइड में ये ऑप्शंस आ रहे हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे ना ये ऑप्शन है बट एक ऑल टेक्स्ट भी लिखा रहता है, जस्ट टाइटल के ही अब आया है, ये लोड नहीं हुआ था आपका। तो ये जो आपका ऑल टेक्स्ट है, टाइटल है, कैप्शन है, डिस्क्रिप्शंस हैं, आप इनको क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें अपना की फ्रेज भी पुट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जैसलमेर की पिक्चर होती हम्म। तो आप बोल सकते लग्जरी कैंप इन जैसलमेर, या फिर जैसलमेर, लग्जरी हाँ। जो भी आपका एक मतलब, हाँ, जो उसके भी रिगार्डिंग कीवर्ड्स जो भी है, हाँ। आपने की फ्रेज को लेकर, एग्जैक्टली उसको लेकर आप ऑल टेक्स्ट पुट कर सकते हो। आप टाइटल में दे सकते हो उसके बारे में, कैंप इन जैसलमेर। फिर आप कैप्शन, सी कैप्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैप्शन और डिस्क्रिप्शन मोस्टली मेरे अकॉर्डिंग तो सेम ही है। बट हाँ, आप डिस्क्रिप्शन या कैप्शन में से कोई भी एक चीज आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर चाहो, ये ऑप्शनल है, आप उस पिक्चर को डिस्क्राइब भी कर सकते हो। डिस्क्राइब मतलब कि अगर आपका कैंप इन जैसलमेर है तो आप क्या क्या प्रोवाइड करा सकते हो रिगार्डिंग, नहीं होता कि जैसे कंटेंट एक शॉर्ट सा होता है कि हाँ। बॉन फायर होगा, वी विल ऑल्सो गिव यू बीबीक्यू, इस तरह से। तो आप इस तरह से अपना डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हो एंड देन यहाँ पे आप सेलेक्ट। तो ये जो ऑल टेक्स्ट, जब आप इतनी चीजें क्रॉलर को प्रोवाइड करते हो तो आपके इमेज की भी इंडेक्सिंग हो जाती है। तो ये आपका ऑल टेक्स्ट होता है। जब आप कोडिंग करते हो तो आप वाया कोडिंग IMG इक्वल्स टू ऑल टेक्स्ट करके पुट करते हो, लेकिन अभी हम लोग कोडिंग नहीं सीख रहे हैं, तो हम लोग इसका यूज करते हैं ऑल टेक्स्ट का इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ठीक है, तो आप चाहो तो अभी जस्ट कैंप इन जैसलमेर पुट कर दो ऑल टेक्स्ट में, बाकी तो कोई वो प्रॉब्लम हो नहीं नहीं है। रहा था, मुझे ये साइड में नेम्स आ रहे हैं ना। ये वहां पे क्लिक करिए, जो यहाँ पे हीरो बीजी लिखा हुआ है हाँ, उस आया। बॉक्स में एक बार। हाँ, अब उसको आप रिमूव करके कैंप इन जस्ट जैसलमेर टाइटल, और ये तो आप बाद में कर ले। मतलब समझ में तो तो मैं आया ना बीच आप में लोगों को? हाइफन डालूं या नहीं डालूं मैं? कोई जरूरत नहीं, मैंडेटरी नहीं है उसके लिए, नहीं। बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। कैंप इन जैसलमेर स्पेस डालकर आप नॉर्मली वो कर सकते हो। ठीक है, क्या? और टाइटल फिर? में भी आप लिख सकते हो मतलब ऑल टेक्स्ट में आप लग्जरी या कुछ और टाइप ऑफ सेकेंडरी वर्ड्स का यूज कर सकते हो, बट टेक्स्ट में भी आप अपने की फ्रेज को ही पुट कर दो। ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप अपने की फ्रेज को पुट कर दो। और डिस्क्रिप्शन मतलब आप उसको थोड़ा सा, नहीं होता एलाबोरेट करके, हाँ अगर हाँ आपको हाँ। मन है तो वो आपकी बात है। तो ठीक है। अभी छोड़ दीजिए, सेलेक्ट पे हम्म। क्लिक कर दीजिए। तो ये आपका इमेज का हो गया। ओके। इसके बाद अब क्या है वो एक बार पढ़ना पड़ेगा अपने को। पब्लिश कर दो ना। हाँ हाँ, आप पब्लिश कर दो उसको। एक और चीज है, H1 टैग, हेडिंग, हर पेज में एक H1 टैग होता है। ये सारे बेसिक बेसिक हैं जो मतलब इट्स मैंडेटरी, इसको कोई चेंज ही नहीं कर सकता। वो चीजें अभी करिश्मा के स्क्रीन पे मतलब नहीं होती, की जा रही हैं। तो जैसे कि आपके इस पेज का नाम क्या है?
मतलब नो अस बेटर है कि कैंप इन जैसलमेर, मतलब इस पेज का पर्टिकुलर नेम क्या है आपका? मैम मैंने ना ये नोज बेटर में ही डाला था, अबाउट अस में। अच्छा 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 अच्छा, कोई हाँ। बात नहीं। तो आपका जो मेन की फ्रेज होगा जो इस पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उसको हम्म। आप H1 टैग में पुट कर दो। अब वो चाहे नोआज बेटर हो, चाहे वो आपका कैंप इन जैसलमेर हो। ओके। तो हाँ, इसको जैसे ये H2 में है ना, तो आपको इसको H1 में करना होगा। ठीक है, हाँ। ये तो H1 एच में। वन से, हाँ, H1 से क्या होगा कि अब H1 टैग हम फिर से रिपीट करें हर एक सिंगल पेज में, मतलब अगर आपकी वेबसाइट में 3 या 4 या मोर देन जितने भी पेजेस है ना, हर एक ईच आपके रिस्पेक्टिव पेजेस में एक ही H1 टैग होगा। रेस्ट आप H2 H3 H4 H5 एंड H6 आप कितनी बार भी यूज कर सकते हैं, बट H1 सिर्फ एक ही बार यूज करना है आप लोगों को। ठीक है। देन आप पब्लिश कर दो एंड योस्ट एसईओ पे आ जाओ करिश्मा। हाँ। देन सेटिंग्स में जाइए और योस्ट एसईओ। चलिए, ऑरेंज तो हुआ कम से कम। अब आपका आ रहा है की फ्रेज का, ठीक है। एसईओ टाइटल तो आपने पुट कर दिया है। हम्म। ऑल। नॉट ऑल दी वर्ड्स फ्रॉम योर की फ्रेज जैसलमेर डेजर्ट कैंप अपीयर इन द एसईओ टाइटल। जैसलमेर डेजर्ट कैंप आपका कीवर्ड क्या था? कीवर्ड मेरा जैसलमेर डेजर्ट कैंप्स था। तो जैसलमेर डेजर्ट कैंप। जैसलमेर डेजर्ट कैंप आपका आया तो इसमें, जैसलमेर डेजर्ट कैंप आपका एसईओ टाइटल में है तो प्रॉपर। और चाहिए वहां पे, 1 मिनट थोड़ा सा रीड करे और क्या बोल रहा है वो। फॉर दिस एग्जैक्ट मच वही किया हुआ है। आपका है एसईओ टाइटल में। सेम चीज आपका मेटा डिस्क्रिप्शन में भी कह रहा है, प्लीज ऐड बोथ द की फ्रेजेस एट मेटा डिस्क्रिप्शन कंटेनिंग द। इधर जैसे स्क्रॉल अप करिए इस वाले पेज को कौन से और एडिट ऊपर पे? जाइए। अच्छा, इस नहीं पर। नहीं, कहीं क्लिक मत करिए, इसी पेज में और जाइए और ऊपर। जैसलमेर डेजर्ट कैंप, ये भी आपका यहीं पे है। माइट भी ये भी ग्लिच हो सकता है क्योंकि आपने तो करेक्ट ही पुट किया, आपने गलत तो पुट नहीं किया है ये। हम्म। माइट भी सही है, छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रॉपर करेंगी तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए आपने H1 टैग भी पुट कर दिया, तब भी आपका ये सिंगल टाइटल नहीं हटा यहाँ पे। सिंगल हाँ। टाइटल H1 शुड बी यूज्ड इन द मेन टाइटल, तो आपका कैंप इन जैसलमेर आपका मेन टाइटल है, बट ये भी एरर आपकी नहीं हटी है यहाँ से। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सही कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंगल टाइटल आपका करेक्ट है, मेटा डिस्क्रिप्शन भी आपका करेक्ट है, 2 एरर्स और चली गई आपकी। और ऊपर स्क्रॉल हम्म। अप करिए और आपका एसईओ टाइटल भी करेक्ट है। इमेज अभी आपने शायद ज्यादा इसमें पुट नहीं किया ना, नो इमेज अपीयर ऑन हाँ। दिस पेज लिखा आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ऑल टेक्स्ट आपने एक में पुट कर दिया है। तो आपका ऑलमोस्ट सारा सही है, बट इसमें मे बी ग्लिच होगा आपका। तो ठीक है। आपका नहीं, वो मेरे में भी ग्लिच होगा ये वर्डप्रेस हाँ। में। अब आपका बचता है की फ्रेज डिस्ट्रीब्यूशन। हाउ में हैव यू इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड योर फोकस की फ्रेज थ्रू आउट द होल टेक्स्ट। अभी जो की फ्रेज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये रीड आउट करके, मतलब लेट कंसिडर आपका ये आई थिंक सो मोर देन 500 वर्ड्स का कंटेंट तो होगा ही ना, या मोर देन 300 प्लस का तो कंटेंट होगा ही आपका, जो आपने ये लिखा है कैंप इन जैसलमेर। तो हाँ। इसमें आपका लिखा है की फ्रेज डिस्ट्रीब्यूशन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड फोकस की फ्रेज थ्रू आउट द होल टेक्स्ट। तो आपने कैंप इन जैसलमेर एक बार यूज किया है, ठीक है। हम्म। um, 1 सेकेंड। डेजर्ट टू विजिट डेजर्ट एक दो। कैंप 2 बार यूज हुआ है आपका जैसलमेर डेजर्ट कैंप, आपका की फ्रेज था, 2 बार डेजर्ट हुआ है। देन हाँ सही है। ये कितने वर्ड का होगा? मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है 350 से ज्यादा ही वर्ड्स ये होंगे इसके ज्यादा है, अंदर। मैंने क्या वेबसाइट से कॉपी हाँ। पेस्ट किया था ऐसे ही। वो तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन हाँ, तो ये 350 से ज्यादा होंगे, तो हाँ ज्यादा है। आपके अकॉर्डिंग ये सही है, आपका ये भी कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है।
तो ये आपके पूरे पेज का क्या हो जाता है, कंटेंट के रिगार्डिंग क्या होता है आपको। अब देखिए वो कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन की फ्रेज के लिए था, मतलब रैंकिंग कीवर्ड, तो आपके होल टेक्स्ट जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, की फ्रेज, फोकस की फ्रेज आपका प्राइमरी भी होता है, रैंकिंग भी होता है, कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है, जो कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा है आपके होल टेक्स्ट में आपने कितनी बार अपने रैंकिंग कीवर्ड को यूज किया है, दैट इज योर कीवर्ड डेंसिटी। मतलब 1%, 2%, कितनी बार आपने यूज किया है। तो अगर आपका 500 वर्ड का कंटेंट है तो 2 से 3 टाइम, मेरे 3 तो बहुत ज्यादा होता है, बट 2 टाइम्स आपको मिनिमम 2 टाइम्स यूज करना चाहिए। इन केस अगर आपको लगता है 3 तो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट 3 से ज्यादा मत करिए। अगर आपका मोर देन 500 वर्ड का कंटेंट है तो उसके अकॉर्डिंग आपने कितनी बार अपने फोकस की फ्रेज को यूज किया, दैट इज योर कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो समझ में आया आप लोगों को ये सारी चीजें यहाँ पर। यस मैम। मतलब करिश्मा तो परफॉर्म यस कर ही रही है, मैम। विशाल यस मैम। ठीक है। सो इसके बाद हम थोड़ा सा, हाँ बोलिए। यस मैम, समझ आ गया है। अब मैं मतलब आज ट्राई करूंगी, आई ट्राई टुडे एंड ठीक है, यस मैम, थैंक यू। आप हर्षिता हो ना? यस यस मैम। हाँ, क्योंकि वहां पे यू आर इनवाइटेड जस्ट ज्वाइन लाइव डिजिटल मार्केटिंग लिखा था ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट आया था। और ठीक, वो एक्चुअली मैंने डायरेक्ट उससे ऐड कोई किया बात नहीं, था। कोई बात यस नहीं, मैम। कोई बात नहीं। तो हम एक छोटा सा टॉपिक एक और आपका कवर अप करा देते हैं, बिकॉज अपने पास है टाइम। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसे साइट मैप कहते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीन शेयर ही रखिए करिश्मा, हम आपके प्रैक्टिकल कराएंगे। तो देखिए साइट मैप होता क्या है, पहले वो हम लोग समझते हैं। सिंपल टर्म पे अगर हम लोग को कोई डायरेक्शन जानना होता है एज अ ह्यूमन, एज अ वैसे कि आपको कहीं रेस्टोरेंट में जाना है, कोई शॉप में जाना है, कहीं पे भी आपको जाना है, तो हम लोग यूज करते हैं गूगल मैप का। ठीक है, कि डायरेक्शन क्या है, कि आगे सर्कल आ रहा है, कि लेफ्ट लेना है, कि यू टर्न लेना है, तो वो हम लोग को गाइड करता है वैसे। इसी को हम लोग थोड़ा सा एसईओ में लेते आते हैं। क्रॉलर को आप ह्यूमन मान लो, ठीक है, और साइट मैप को आप गूगल मैप मान लो। ठीक है, तो क्रॉलर को जो पाथ बताता है रीड करने के लिए, कि आफ्टर फर्स्ट पेज कौन सा रीड करना है, सेकंड पे, सेकंड के बाद थर्ड पेज कौन सा है, तो वो साइट मैप क्रॉलर को। तो इन शॉर्ट साइट मैप हेल्प करता है क्रॉलर को आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग कराने के लिए एंड उसकी पाथ को बताने के लिए। समझ में आया साइट मैप क्या होता है? हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। साइट मैप जो होता है वो क्रॉलर, अब जितना योस्ट एसईओ कर रहे हैं, क्यों हम लोग रूल्स को फॉलो कर रहे हैं? चाहते तो गूगल के रूल्स को फॉलो नहीं करते, हम लोग अपने से काम कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रैंकिंग चाहिए। रैंकिंग कौन हम लोग को प्रोवाइड करेगा? गूगल बॉट, मतलब क्रॉलर, गूगल का रोबोट। ठीक है, अब रोबोट को नहीं पता कि होम के बाद अबाउट आता है, कि सर्विस आता है, कि और भी उसके कोई पेजेस आते हैं। ठीक है, उसको जो समझ में आया वो उस पेज को रीड किया एंड उसकी इंडेक्सिंग हो गई। तो प्रॉपर तरीके से साइट मैप का होना अपनी वेबसाइट में मैंडेटरी होता है। ठीक है, साइट मैप क्रॉलर को डायरेक्शन बताता है आपकी वेबसाइट के रिगार्डिंग, कि किस पेज की इंडेक्सिंग अपने को करवानी है। ठीक है, तो क्रॉलर जब भी आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा तो वो सबसे पहले साइट मैप को सर्च करेगा। ठीक है, कि मुझे बताओ कौन कौन से पेजेस की इंडेक्सिंग मुझे करवानी है वेबसाइट में, तो मैं उसे क्रॉल करूंगा और फिर गूगल में उसकी इंडेक्सिंग कराऊंगा। तो पाथ बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइट मैप का यूज करते हैं। समझ में आया क्या हर्षिता, कमलजीत, कृष, मंजू और विशाल, करिश्मा, आप सबको? यस मैम। यस। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करते हैं हम लोग, थोड़ा नहीं पूरा ही प्रैक्टिकली करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक टूल का यूज करेंगे जिसे कहते हैं, हाँ एक और चीज उससे पहले, एक और छोटा थ्योरेटिकल। साइट मैप आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है HTML, एक होता है XML। ठीक है, तो HTML आपका आउटडेटेड हो चुका है, अब कोई यूज नहीं करता, बिल्कुल आउटडेटेड, मतलब अब उसका खत्म ही हो चुका है वो। ठीक है, हम लोग XML पे काम करते हैं और XML को ही वो रीड करने की कोशिश करता है। अब XML कोडिंग नहीं आती तो साइट मैप क्रिएट कैसे होगा? ठीक है, तो देखिए साइट मैप हम लोग 2 तरीके से अपनी वेबसाइट पे पुट करते हैं, और वो दोनों तरीका लॉजिकली हम लोग को वेबसाइट पे परफॉर्म करना चाहिए। एक रूट फोल्डर वाला और एक गूगल सर्च कंसोल में पुट करने वाला। ठीक है, तो गूगल सर्च कंसोल में पुट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट
हम दो आपको तरीका यहाँ पे बताएंगे। तो आज एक बताएंगे, जब गूगल सर्च कंसोल सीखेंगे तो उस टाइम पे दूसरा तरीका आपको बताएंगे। तो सबसे पहले एक्सएमएल को हम लोग क्रिएट करते हैं। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, एक न्यू टैब पे जाएंगे और वहां सर्च करेंगे एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर टूल। करिश्मा आप सर्च कर लो, हाँ, एक्सएमएल, हाँ, साइट मैप जनरेटर टूल, शायद ये आ ही गया आपका। हाँ, ठीक है। फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा जो आपके सामने फर्स्ट ओपन है। अभी हम लोग यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल पुट करेंगे। तो करिश्मा आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल पुट कर दीजिए। स्टार्ट। अभी ये स्कैन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद एक सेकेंड, ये डन हो जाए उसके बाद हम लोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग व्यू साइट मैप डिटेल्स पे जाएंगे, जो ब्लू बार पे है, इस पे क्लिक करेंगे। देन डाउनलोड योर एक्सएमएल साइट मैप फाइल। यहां तक क्लियर है विशाल, हर्षिता, कमलजीत, कृष, मंजू, करिश्मा, आप सबको? हाँ जी मैम। Yes. यस ओके। मैम। अब क्या करेंगे, ये साइट मैप को हम लोग अपने रूट फोल्डर में पुट करेंगे। रूट फोल्डर के लिए हम लोग अपने सी पैनल पे जाएंगे। तो सी पैनल आपका क्या होता है, जहां से हम लोगों ने इन्फिनिटी फ्री के थ्रू अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था ना, हम लोग उसी वाले डैशबोर्ड पे जाएंगे। तो आप न्यू टैब पे इन्फिनिटी फ्री सर्च करिए। अब ये क्यों करते हैं उसका भी रीजन हम आपको बताएंगे। सबसे पहले एक बार ये सी पैनल ओपन हो जाए, फिर हम लोग वो बताते हैं आपको। गो टू लॉगिन। कैंपेन जैसलमेर तो नहीं है ना? भाई मैं चेक कर रही हूँ, मुझे भी याद नहीं है, काफी टाइम हो गया इसको। अरे नहीं, ये थोड़ा सा दिक्कत करता ही है। ये आपके में नहीं है, मेरे में भी है। लॉगिन तो नहीं हो रहा है ना। शायद हो। एक काम करिए, आप ऐसे मत जाओ, आप को हम एक और तरीका, आप इन्फिनिटी फ्री सर्च करो। इसको आप लॉग आउट करके, सॉरी क्लोज करके इन्फिनिटी फ्री सर्च करो। वहां से मे बी, मतलब ये मेरे लिए भी थोड़ा सा तुक्के वाली चीज है, तो हम, हाँ, फर्स्ट वाले पे क्लिक करिए और हाँ लॉग इन करिए। इसमें तो आपका हो जाएगा लॉग इन। अब एक काम करिए, स्क्रॉल करिए थोड़ा सा पेज को, हाँ, नीचे नीचे आइए और नहीं, नहीं है। ऊपर जाइए। एक सेकेंड, आपका इसमें से कौन सा था, कैंप इन जैसलमेर वाला भी आपका है ना? नहीं, ये मेरा ना, एक सेकंड, वेबसाइट का होम लॉग देखो हाँ एक बार, हाँ क्या। वो आप एक बार चेक कर लो। नहीं, ये रो ये फर्स्ट वाला ही है कोजी क्या? गेस्ट हाउस, नहीं नहीं, सेकंड ये वाला है? सेकंड वाला तो है। उसमें वो, अच्छा, तो ये जो, हाँ, यहाँ पे क्लिक करिए IF0, हाँ ये जो लिखा है क्लिक करिए इस पे। हो गया। अभी आपका ये आ गया सी पैनल आपका, ठीक है। तो अब हम लोग कंट्रोल पैनल पे जाए। सी दोनों तरीका है, चाहे तो आप कंट्रोल पैनल से जाके फाइल मैनेजर पे जाइए, चाहे आप डायरेक्टली फाइल मैनेजर पे जा सकते हैं। दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कंट्रोल पैनल में कहाँ दिखते हैं फाइल मैनेजर, हम आपको वो दिखा देते हैं। तो इन केस अगर किसी में डायरेक्ट, वैसे तो दिखता है सब में, चाहे वो आप डोमेन होस्टिंग परचेज में लो चाहे आप फ्री में लो, फाइल मैनेजर आपका अलग से, जैसे इसमें एक आपका फोल्डर एक कलर में बना हुआ है, तो आपको अलग से दिखेगा। इन केस अगर कभी नहीं मिला आपको, तो कंट्रोल पैनल में जाइएगा, हाँ, क्लिक कर लीजिए फाइल मैनेजर पे। अ, अ, ठीक है, ये फाइल मैनेजर। इसके अंदर ना हाँ, फाइल मैनेजर में जाने के बाद यहाँ देखिए HT डॉक्स लिखा हुआ है। HT डॉक्स आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे, हाँ, इस पे क्लिक करिएगा, ठीक है, एंड ओपन। ठीक, आपका ओपन हो गया HT डॉक्स।
यहाँ पे आपको अपना साइट मैप का फाइल जो आपने डाउनलोड किया था उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो बॉटम में देखिए अपलोड का साइन है, एक टॉप एरो बना हुआ है बॉटम में, एकदम लेफ्ट कॉर्नर में देखिएगा बॉटम में, हाँ अपलोड फाइल। हाँ, और आप अपने वही डाउनलोड से जो पाथ है आपका ना डाउनलोड वाला, आप उसमें जाके उसको अपलोड कर सकती हैं। ये साइट मैप फर्स्ट वाला आपका, और ये आपका अपलोड हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये तरीका होता है। आपको रूट फोल्डर में कभी भी अगर आपसे कोई बोले कि साइट मैप रूट फोल्डर में अपलोड कर दे, तो हमेशा फाइल मैनेजर के अंदर htdocs में आपको क्या करना है, अपलोड करना है। किसी किसी में htdocs है, जैसे करिश्मा और हम लोग में अभी htdocs है, और किसी किसी में ये पाथ भी प्लीज आप लोग एक नोट डाउन कर लो, हम टाइप करके दे रहे हैं, public_html, और किसी किसी में public_html आता है। ठीक है, तो दोनों आपका सेम पाथ है आपके रूट फोल्डर में अपलोड करने का। यहां तक क्लियर है? पब मतलब हम दोनों बता दिया आपको कि जैसे किसी में अगर htdocs देखे तो वहां पे भी कर सकता है, किसी में htdocs के अंदर public_html होता है। ठीक है, तो उनको वहां पे करना है public_html